नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल एक्सप्लेन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा धारा 90 तक। अब हम देखेंगे बीएनएस की धारा 91 से लेके 95 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 91 क्या है? धारा 91 किसके बारे में यह बताता है? तो धारा 91 शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य के बारे में धारा 91 बताता है। धारा 91 में यह धारा 91 कहता है कि यह धारा उन कार्यों से संबंधित है जो किसी बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के पश्चात उसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए के इरादे से किए जाते हैं, तो उसे अपराध माना जाएगा, उसे सजा होगी। और वह सजा कितने साल की हो सकती है? वह सजा 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 10 साल का कारावास भी दिया जा सकता है या जुर्माना भी लिया जा सकता है, या 10 साल का कारावास और जुर्माना दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। धारा 91 उन कृत्यों से संबंधित है जो किसी बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किए जाते हैं। एक उदाहरण यह है कि यदि कोई व्यक्ति मां के जीवन को बचाने के लिए सद्भावना से किए गए कार्य के अलावा जानबूझकर ऐसे कार्य करता है जो भ्रूण को गर्भ में मरने का कारण बनते हैं, तो उसे 10 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक महिला जो यह जानने के बावजूद भी गर्भावस्था से उसके जीवन को खतरा है, अपने अजन्मे बच्चे को जान लेने के लिए एक हानिकारक दवा लेती है, तो वह इस धारा के तहत दोषी हो सकती है जब तक कि यह कार्य मां के जीवन को बचाने के लिए सद्भावना से न किया गया हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा कि धारा 91 क्या कहता है। चलिए अब हम देखते हैं धारा 92 को। धारा 92 ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध के कोटि में आता है, किसी सजीव आजाद शिशु की मृत्यु कारित करता है, इसके बारे में धारा 92 में जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करता है, यदि वह उसके द्वारा मृत्यु कारित कर देता है, तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। अगर वह यदि वह उसके द्वारा मृत्यु कारित कर देता है, तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। और ऐसा कार्य द्वारा किसी सजीव आजाद शिशु की मृत्यु कारित करता है, तो वह अपराध माना जाएगा और उसे सजा मिलेगी। और वह सजा क्या होगा? 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, उसे 10 वर्ष तक का कारावास मिलेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, धारा 92 का उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मनोज अपनी गर्भवती पत्नी सीता पर गुस्सा होकर सीढ़ियों से धक्का मारता है। वो अपनी पत्नी से गुस्सा होकर अपनी पत्नी को सीढ़ी से धक्का मारता है। सीता को चोटें आती हैं लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है। उस पर उसके गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में मनोज को भारतीय न्याय संहिता, जिसे बीएनएस कहते हैं, की धारा 92 के तहत दोषी ठहराया जाएगा। इस अपराध के लिए 10 साल तक की कैद और जुर्माना की सजा हो सकती है। धारा 92 को हम लोग समझ चुके कि धारा 92 क्या है। अब देखेंगे धारा 93 क्या है। धारा 93 शिशु की पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा शिशु के पिता
या माता या उसकी देख रेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से, कितने वर्ष के, 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आरक्षित डाल देना या परित्याग कर देना के बारे में यह बताता है। धारा 93 में यह कहता है कि बालक के माता या पिता द्वारा, बालक की देखरेख करने वाला व्यक्ति द्वारा बालक को किसी स्थान में आरक्षित डाल देता है। आरक्षित डाल देता है जैसे मान लो डस्टबिन में फेंक देना, तो डस्टबिन में फेंक देना या कहीं जंगल झाड़ी में फेंक देना, ठीक है। अगर वह ऐसा कृत्य करता है तो वह अपराध माना जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। और उससे दंड कितने साल का होगा, 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना से भी दंडित किया जा सकता है, ठीक है। और इसे आरक्षित डाल देना, फेंक देना, चाहे परित्याग कर देना करता है, अगर वो बच्चा मर जाता है तो आपराधिक मानववध के अंदर आएगा, आपराधिक मानववध के अंतर्गत आएगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक गरीब पिता अपनी 6 साल की बेटी को शहर के पार्क में छोड़ देता है, यह उम्मीद करते हुए कि कोई और उसकी देखभाल करेगा। इस मामले में पिता को बीएनएस की धारा 93 के तहत दोषी ठहराया जाएगा और उससे कितने साल की सजा दिया जाएगा, 7 साल तक का कारावास या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, ठीक है। यह लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम देखेंगे धारा 94 को। धारा 94 मृत शरीर के गुप्त बेयन द्वारा जन्म को छिपाना, यह एक अपराध होता है। इसके बारे में धारा 94 बताता है। धारा 94 कहता है कि जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्य उसका बेयन करके, चाहे ऐसे शरीर की मृत्यु उसके जन्म के पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को छिपाता है या छिपाने का प्रयास करता है तो वह अपराध माना जाएगा, ठीक है। उसे दंडित किया जाएगा। और दंडित कितने साल का होगा, 2 साल का कारावास हो सकता है या जुर्माना हो सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। उसे 2 साल का कारावास भी दिया जाएगा, जुर्माना भी लिया जाएगा, दोनों से दंडित भी किया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं धारा 95 को, इस वीडियो का लास्ट धारा 95। धारा 95 अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना के बारे में बताता है और उसे अपराध मानता है। धारा 95 में कहता है कि जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेता है, उसे नियोजित या नियुक्त करेगा तो उसे अपराध माना जाएगा और उसे दंड से दंडित किया जाएगा। और वो दंड क्या हो सकता है, तो न्यूनतम 3 वर्ष तक का कारावास किया जाएगा अगर वह ऐसा कृत्य करता है, एवं अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जाएगा। कम से कम 3 वर्ष तक का कारावास और अधिक से अधिक 10 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जाएगा, ठीक है। इसका स्पष्टीकरण भी एक है। इसका स्पष्टीकरण है कि लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजन करना, नियुक्त करना या उपयोग करना इस धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए एक नाबालिग बच्चे को किराए पर लेता है या नियुक्त करता है, जैसे कि किसी दुकान से सामान चुराना के बारे में उसे उपयोग करता है, तो उसे कम से कम 3 वर्ष तक का कारावास, अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 95 को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।